तो दोस्तों रास्ते पे कुछ सब्सक्राइबर मिले। तो दोस्तों मैंने जो नया वाला सेल्फी स्टिक एक्सचेंज करवाया था वो आ चुका था। तो मैंने सोचा कि आज से ही इसे ही वीडियो शूट करूँ। तो मैंने वीडियो शूट करने को निकल गया। ऑटो में एक भैया जो सदमे में बैठे हुए थे, जिन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। फिर मैंने अपनी सेल्फी स्टिक को थोड़ी सी और खींचकर आगे बढ़ा किया। फिर मैं थोड़ी सी स्पिंट मारकर आगे भागता हूँ। चूँकि सेल्फी स्टिक काफ़ी बड़ी थी, जिससे पूरा एरिया कवर हो पा रहा था और मैं सेल्फी स्टिक से काफ़ी खुश था। फिर ज्यों ही मैं थोड़ी सी आगे जाता हूँ तो पीछे से कुछ आवाज़ आया। कुछ बच्चे पीछे से साइकिल से तेज़ी में आ रहे थे और वो बोल रहे थे, हाय मैं आपका बिग फ़ैन हूँ। तो मैंने भी उसे हेलो बोलकर आगे बढ़ता रहा। फिर आगे जाकर वो लड़का बोलता है कि मैं आपका वीडियो रोज़ देखता हूँ और आपको आज पहली बार देखा है, तो मेरा भी एक वीडियो बना दो। फिर बगल से एक और भैया बाइक से आते हैं और ऐसा लग रहा था कि इस लड़के को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया मेरा कैमरा, और इसीलिए बार बार हाय कह रहा था और वो जा भी नहीं रहा था। फिर मैं थोड़ी सी स्पीड करके वहाँ से निकलता हूँ। सेल्फी स्टिक के काफ़ी लंबा होने के कारण बीच बीच में कभी कभी हिल जाती थी, तो मैं उसे सही करता हूँ। फिर जब सड़क थोड़ी सी खाली दिखाई पड़ती है आगे, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूँ। मैं जैसे ही स्पीड बढ़ाया, लेकिन सेल्फी स्टिक के कारण ज़्यादा स्पीड नहीं जा पा रही थी। दोस्तों वैसे तो अभी तो गर्मी नहीं आया, फिर भी मुझे इतना ज़्यादा गर्मी लगने लगता है। मैं तो ये सोचता हूँ पता नहीं गर्मी में क्या होगा, स्केटिंग करूँगा अभी या नहीं। चलो छोड़ो, गर्मी में देखेंगे। मैं तो सोच रहा था एक एसी या कूलर लगा हुआ एक टोपी ही खरीद लूँगा। फिर आगे चलकर थोड़ी सी रिएक्शन लेते हुए आगे बढ़ता रहा। फिर मैंने सोचा बहुत हो गया सेल्फी से वीडियो, अब थोड़ा बैक से वीडियो बनाता हूँ और आप लोग को पूरा दिखाता हूँ रोड पे, और रिएक्शन भी आएगा। इसके लिए मैंने कैमरा को फ्लिप कर दिया और फिर वहाँ से स्टार्ट कर दिया। फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, क्योंकि यहाँ दो कारण थे, एक तो गाड़ी सब आ रहे थे, दूसरा रोड भी ख़राब था। और आगे चलकर आप देखेंगे तो थोड़ा सा रोड पे गड्ढा भी है और उसमें पानी लगा हुआ है, इसीलिए मैं रुककर थोड़ा सा साइड होकर चला। यहाँ पे कुछ आंटियाँ ऑटो का वेट कर रहे थे। वो मुझसे इंस्पायर होकर एक स्केट शूज़ खरीदने का सोचने लगे। आगे चलकर देखा तो एक भैया साइकिल लेकर खड़े थे, उन्होंने साइकिल खरीदा था। फिर मुझे देखा तो अपने घर जाकर सोचा कि अब स्केट ही ले लेना चाहिए, ला लिया साइकिल। और जब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो मुझे दूर से कुछ दिखाई दे रहा है। क्या आपको कुछ दिख रहा है? तो आगे चलिए दिखाता हूँ। जब मैं थोड़ी सी आगे गया तो मैंने देखा कि सड़क पे कोई एक दादाजी बैठ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि मुझे गिराने के लिए वो बैठे हैं, लेकिन जब मैंने नज़दीक से देखा तो मैं चौंक गया। वो एक मरे हुए कुत्ते का किडनी निकाल रहे थे ताकि वो आईफोन खरीद सके। फिर मैं धीरे धीरे आगे निकला। और जो मेरे गांव के होंगे वो जानते होंगे कि वो वही जगह है जहाँ पे तरह तरह के हर सीज़न में मूर्ति बनाया जाता है भगवान का। अभी सरस्वती पूजा हुआ था, लेकिन अब तो दिख रहा था एक भी मूर्ति नहीं बचा हुआ है। फिर मैं जब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो एक और भैया जो बाइक से धीरे धीरे जा रहे थे। मैंने सोचा ये क्यों आखिर धीरे जा रहे हैं। फिर वो पीछे घूमकर मुझसे पूछते हैं कि आप ब्लॉगर हो? तो मैंने भी कहा हाँ, मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और ब्लॉगिंग करके डालता हूँ। चूँकि वो कोई यात्री थे तो उन्होंने मेरे चैनल का नाम पूछा, तो मैंने भी बताया मेरे चैनल का नाम फैक्टो केसर है। तो उन्होंने बताया ठीक है, मैं घर जाकर आपको सब्सक्राइब करूँगा। फिर आगे बढ़े, उन्होंने बोला कि आप मेरे को पीछे से पकड़ो, मैं आपको स्पीड में खींचता हूँ। तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि ना तो मेरे पास सेफ्टी गार्ड्स थे और ना ही कुछ और हाथ में बड़ा सा स्टैंड था।
फिर जाकर वो मुझे बाय बोला और आगे निकल गए। फिर मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। फिर जब आगे बढ़ता हूँ तो एक बाइक वाले जा रहे थे, जिसके पीछे बैठी दादी मुझे ऐसे घूर रही थी। फिर आगे पीछे से एक और अंकल आते हैं, जो उनका एक अलग ही टैलेंट है, जो पीछे देखकर आगे स्कूटी चला रहे हैं। मैं भी शौक हो गया था, अभी हुए ना। फिर मैं सोचता हूँ कि आखिर इस चौक से घुमा लेना चाहिए। फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, थोड़ा सा और आगे जाऊँ। और फिर मैं थोड़ा सा और आगे गया और ये दादाजी रोड क्रॉस कर रहे थे साइकिल लेकर। उन्होंने देखा ही नहीं कि मैं भी आ रहा हूँ। अगर कोई बाइक आता तो वो रुक जाते, लेकिन वे तो स्केट शूज़ का कोई वैल्यू ही नहीं किए। फिर मैं थोड़ा सा आगे जाने के बाद अब मैं सोचता हूँ मैं यहाँ से रिटर्न कर लूँ। फिर पीछे से देखा एक ऑटो वाले भैया, जो दिखा रहे थे कि मैं एक हाथ से भी ऑटो चला लेता हूँ, और एक हाथ से ही ऑटो चलाते हुए जा रहे थे। फिर मैं आगे जाकर रुक जाता हूँ और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब यहाँ से वापस मोड़कर घर की तरफ निकले, ज़्यादा दूर आज तो नहीं जा पाया। फिर मैं सड़क किनारे खड़ा होकर देखता हूँ एक सुपर फास्ट नाम की बस 200 की स्पीड से जा रही थी। फिर मैंने सड़क को खाली देखकर रोड क्रॉस किया और घर की तरफ निकल दिया। फिर आगे चल के मैंने ऑटो में बैठे हुए का और साइकिल से आ रहे बच्चे का रिएक्शन वीडियो लिया और फिर आगे निकलता रहा। ये चाचा भी देख रहे थे। आगे सामने देखा तो एक भैया जो कॉल पे बात करते हुए रोड पे चलते हुए जा रहे थे। फिर मैं चौक के पास आकर थोड़ी बहुत रिएक्शन का वीडियो शूट करके आगे निकलता हुआ रह गया। फिर आगे चल के कुछ बाइक्स और छोटे छोटे बच्चों का रिएक्शन लिया और मैं चलते चलते शूट करते हुए आगे बढ़ गया। फिर आगे चलकर देखा तो एक भैया को धूप लग रही थी, इसीलिए पेड़ के छांव के नीचे जाकर छुप गए थे, लेकिन मैं नहीं छुपा। फिर कुछ बच्चे स्कॉर्पियो से जा रहे थे, जो कि 10th का एग्ज़ाम चल रहा शायद, वो देकर जा रहे थे। उन्होंने कुछ रिएक्शन दिया और फिर मैं आगे बढ़ा। फिर मैंने सोचा आप लोग तो बैक कैमरा से बहुत देख लिए, अब थोड़ी सी सेल्फी से लिए जाए। और फिर मैंने सेल्फी स्टिक को खोलकर और फिर सेल्फी से वीडियो बनाते हुए आगे निकला। थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लूँगा ये सेल्फी स्टिक लेकर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और फिर ये काफ़ी बड़ी भी तो है और अच्छे से कवर कर पाती है। फिर मैं थोड़ा आगे चलकर थोड़ी बच्चों का रिएक्शन लेता हूँ और फिर आगे निकलता हूँ। और फिर रोड किनारे खड़ी आंटी जो मुझे ही घूर रही होती है। फिर मैंने कैमरा को घुमाकर अपने आप को शीशे में देखा कि आपको दिखा, और फिर आगे निकलता रहा। अब भी तो मेरे फ्रेंड का ही है, लेकिन वो एक भी कपड़ा नहीं दे सकता था। फिर आगे चलकर चौक से गुजरते हुए एक छोटा सा रिएक्शन लेते हुए मैं आगे बढ़ा और फिर मैंने कैमरा घुमाया इधर उधर और फिर आगे बढ़ता रहा।
फिर ऑटो में 2-3 आंटी बैठी हुई थी जो पीछे पलटकर केवल व्हील्स को ही देख रही थी। फिर आगे बढ़ने के बाद मैंने इस बच्चे के साइकिल का रिम का वीडियो लिया क्योंकि इसका साइकिल का चक्का मुझे बहुत पसंद आया। अगर ये आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट करती है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि थोड़ा इंटरटेनमेंट वो भी हो जाया करे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड को भी ज़रूर बोलें। आप लोग जो हद तक हो सके आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर वीडियो बनाया करूँगा।